कहानी की शुरुआत एक आलीशान प्राइवेट जेट के अंदर से होती है, जहां कुछ बहुत ही अमीर और रसूखदार लोग सफ़र कर रहे हैं। इन लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड है और वो बहुत ही सुकून से अपनी ड्रिंक्स का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन तभी माहौल तब बदल जाता है जब एक आदमी लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर आता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ है और उसे देखकर साफ पता चलता है कि उसे यहाँ उसकी मर्जी के बिना लाया गया है। जैसे ही वो मदद मांगने के लिए मुंह खोलता है, उन रईस लोगों में से एक खड़ा होता है और बिना एक पल सोचे एक नुकीली चीज़ उस आदमी की आंख में घोंप देता है। वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है और बाकी लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मंजर साफ कर देता है कि इन लोगों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। इसके बाद मंजर बदलता है और हम खुद को एक घने जंगल के बीच एक खुले मैदान में पाते हैं। यहाँ 12 लोग एक साथ होश में आते हैं। ये सब एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि इन सब के मुंह पर बड़े बड़े लोहे के ताले लगे हैं ताकि वो चीख न सकें। इन लोगों को याद भी नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा है। जब ये लोग हिम्मत जुटाकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक छोटा सुअर बाहर आता है और साथ ही मिलते हैं ढेर सारे हथियार। इन लोगों को लगता है कि शायद ये उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में ये उनके अंत की शुरुआत थी। जैसे ही ये लोग अपनी बेड़ियां खोलने और हथियार उठाने की कोशिश करते हैं, अचानक दूर कहीं से स्नाइपर की गोलियां चलने लगती हैं। एक लड़की जो अभी संभल भी नहीं पाई थी, उसके सिर के आर पार गोली निकल जाती है। मैदान में भगदड़ मच जाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि कोई बहुत दूर से उनका शिकार कर रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन शिकारी पहले से तैयार थे। कोई जमीन के नीचे दबे बारूद पर पैर रख देता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, तो कोई कंटीले तारों वाले गड्ढे में गिर जाता है। शिकारी इन लोगों को चुन चुनकर मार रहे हैं। इस खौफनाक खेल के बीच 3 लोग भागते हुए एक सड़क के किनारे बने गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बुजुर्ग पति पत्नी मिलते हैं जो बहुत ही शांत और भले इंसान लग रहे होते हैं। वो उन डरे हुए लोगों को पानी देते हैं और तसल्ली देते हैं कि वो सुरक्षित हैं। वो बुजुर्ग औरत कहती है कि उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा राहत महसूस करते हैं, वो बुजुर्ग औरत एक जहरीला गैस बम फोड़ देती है और वो बूढ़ा आदमी बंदूक निकालकर उन तीनों को बेरहमी से मार डालता है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि ये पूरा इलाका ही एक डेथ ट्रैप है और शिकारी हर भेष में छिपे हुए हैं। तभी हमारी कहानी की असली नायक क्रिस्टल की एंट्री होती है। क्रिस्टल बाकी लोगों की तरह डरी हुई नहीं है। वो शांत है और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो किसी मंजे हुए सिपाही की होती है। क्रिस्टल उसी गैस स्टेशन पर आती है और सिगरेट का एक पैकेट मांगती है। वो बुजुर्ग दुकानदार जो असल में शिकारी थे, क्रिस्टल को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो उससे बहुत ही मीठी बातें करते हैं, लेकिन क्रिस्टल की नज़रें बहुत तेज़ हैं। वो गौर करती है कि इस छोटे से गांव के गैस स्टेशन पर सिगरेट की कीमत शहर से भी बहुत ज़्यादा है, जो कि लॉजिक के हिसाब से नामुमकिन है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये लोग दुकानदार नहीं बल्कि ढोंगी हत्यारे हैं। जैसे ही वो बुजुर्ग औरत क्रिस्टल पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाती है, क्रिस्टल बिजली की तेज़ी से उस पर झपटती है। वो उन दोनों बुजुर्गों को उनके ही हथियारों से खत्म कर देती है और उनकी बंदूक लेकर बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल को अब समझ आ चुका था कि ये कोई आम किडनैपिंग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और अब उसे इस खेल का शिकार नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिकारी बनना होगा। बाहर निकलते ही उसे डोन नाम का एक आदमी मिलता है जो खुद को शिकार बताता है। क्रिस्टल उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन उसे अपने साथ ले लेती है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और क्रिस्टल अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके हर झाड़ी और हर मोड़ पर छिपे खतरों को भांप लेती है। उसे एहसास होता है कि इन अमीर शिकारियों ने उन्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ये सब शुरू हुआ था एक ऑनलाइन ग्रुप चैट से जिसका नाम मैनर गेट था। उस चैट में एथेना नाम की एक रईस औरत और उसके दोस्तों ने मजाक में गरीबों का शिकार करने की बात कही थी, लेकिन जब वो चैट लीक हुई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। लोगों ने इन रईसों को सोशल मीडिया पर खूब बदनाम किया, जिसकी वजह से उनकी नौकरियां चली गईं और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। एथेना ने इसी बात का बदला लेने के लिए उन सभी लोगों को अगवा किया जिन्होंने उसके खिलाफ इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जहर उगला था। वो चाहती थी कि जो कहानी लोगों ने सोशल मीडिया पर बनाई थी वो उसे हकीकत में बदल दे और उन सब का शिकार करे। क्रिस्टल और डोन एक ट्रेन में छिप जाते हैं जहां उनका सामना कुछ बेघर लोग से होता है। वहां मिलिट्री आ जाती है और ऐसा लगता है कि अब वो बच जाएंगे, लेकिन क्रिस्टल बहुत चालाक है। वो नोटिस करती है कि उन बेघर लोग के बीच एक आदमी बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो भी एक शिकारी है जो उनके बीच घुसपैठ करके बैठा है। क्रिस्टल उसे बिना किसी हिचकिचाहट के चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती है। उसे अब यकीन हो चुका था कि यहाँ कोई भी उसका दोस्त नहीं है।
क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाया जाता है जहां उसे एक और आदमी मिलता है जो खुद को एक मददगार अफसर बताता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित जगह ले जाने की बात करता है। वो उससे कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब सिर्फ एक शिकारी ही जान सकता था। जब वो आदमी पकड़ा जाता है तो क्रिस्टल उसे भी मौत के घाट उतार देती है। वो उसकी गाड़ी उठाती है और सीधे उस जगह की तरफ बढ़ती है जहां से ये पूरा खेल कंट्रोल किया जा रहा था। क्रिस्टल अब उस आलीशान बंगले पर पहुंचती है जहां एथेना उसका इंतजार कर रही थी। एथेना को पूरा यकीन था कि क्रिस्टल ने ही उसका नाम खराब किया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। क्रिस्टल एथेना को बताती है कि उसने कभी इंटरनेट पर उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। दरअसल एथेना ने गलत क्रिस्टल को उठा लिया था। जिस क्रिस्टल को वो मारना चाहती थी वो कोई और थी, और जिस क्रिस्टल को वो उठा लाई थी वो असल में युद्ध में लड़ चुकी एक जांबाज सिपाही थी। एथेना ने अनजाने में अपनी मौत को दावत दे दी थी। क्रिस्टल बिना किसी डर के उस बंगले के अंदर घुसती है। वो एथेना के सुरक्षा गार्डों को इतनी सफाई से मारती है कि किसी को पता भी नहीं चलता। अंत में वो उस बड़े से हॉल में पहुंचती है जहां एथेना खाना बना रही होती है। दोनों औरतों के बीच एक जबरदस्त बहस होती है। एथेना अपनी ऊंची सोच और विचारधारा का बखान करती है, जबकि क्रिस्टल के लिए ये सब बकवास है। जल्द ही ये बहस एक भयानक लड़ाई में बदल जाती है। ये लड़ाई इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। दोनों औरतें एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ती हैं। वो किचन में रखे चाकू, बर्तन और यहाँ तक कि भारी मशीनों का इस्तेमाल एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए करती हैं। एथेना ने बहुत ट्रेनिंग ली थी, लेकिन क्रिस्टल का असली मैदान ए जंग का अनुभव उस पर भारी पड़ने लगता है। लड़ाई इतनी खूनी होती है कि पूरा कमरा खून से भर जाता है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाती हैं, लेकिन क्रिस्टल का जिंदा रहने का जज्बा उसे गिरने नहीं देता। अंत में क्रिस्टल एक कांच के टुकड़े से एथेना पर आखिरी हमला करती है। मरते हुए एथेना की आंखों में एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। वो क्रिस्टल से पूछती है कि क्या सच में तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। क्रिस्टल जवाब देती है कि नहीं, और एथेना दम तोड़ देती है। क्रिस्टल अब उस महल जैसी जगह में अकेली बची थी। वो एथेना के महंगे कपड़े पहनती है, उसके जख्मों को साफ करती है और एथेना के ही किचन से सबसे महंगी शराब की बोतल उठाती है। वो एथेना का प्राइवेट जेट तैयार करवाती है। जेट के अंदर वही एयर होस्टेस खड़ी होती है जो कहानी की शुरुआत में डरी हुई थी। क्रिस्टल बहुत ही शाही अंदाज में अपनी सीट पर बैठती है और उस एयर होस्टेस को हुक्म देती है कि उसे घर ले चले। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर एक छोटा सा शिकार भी सबसे खूंखार शिकारी बन सकता है। क्रिस्टल की ये जीत उन सभी लोगों की जीत थी जिन्हें दबाया गया था। अब वो आज़ाद थी और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए तैयार थी। मुझे उम्मीद है इस कहानी ने आपको वैसा ही थ्रिल दिया होगा जैसा मुझे देखते वक्त मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।